another six. That is huge. ये कहानी है एक शख्स, एक ख्वाब और एक इनकलाब की। ये कहानी है सैयद सुल्तान शाह और ब्लाइंड क्रिकेट के सफर की। 1982 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस ज़माने में ब्लाइंड क्रिकेट खेलते तो सब जगह थे, स्कूलों में थी, लेकिन वो सहूलियात और वो रिकग्निशन तो हमें कहीं भी नहीं मिलती थी। खुद ही बच्चे अपने अपने पैसे जमा करके पॉकेट मनी से और थोड़े बहुत स्कूल की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाती थी तो बड़ी मुश्किल से हम सामान ख़रीदते थे और कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह हम क्रिकेट जारी रखें। उस ज़माने में लोहे की बॉल होती थी, में इंजरीज भी बहुत होती थी और सीमेंट विकेट पे खेलना, और ग्राउंड भी जो पत्थरों वाला होता है, प्रॉपर ग्रास भी नहीं था। वसाइल ऐसे नहीं होते थे कि हम खेल पाते, लेकिन एक चैलेंज के तौर पर, एक मिशन के तौर पर हमने इसको लिया और छोटी छोटी उम्रों में हमने ये सोच लिया कि हमने इसकी एक टीम बनानी है और इसके बारे में ख्वाब देखना हमने शुरू कर दिए थे। The last ball coming up. 4 runs required. उस ज़माने में शारजा की क्रिकेट बड़ी मशहूर थी, तो फिर हम भी ये सोचने लगे कि काश कभी ऐसा हो कि हम भी एक टीम बनाएं, ब्लाइंड की एक क्रिकेट टीम हो जो पाकिस्तान के लिए खेले। फिर 1995 में तय किया कि हम एक ऐसा ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड बनाएंगे जो कि ब्लाइंड क्रिकेट की अथॉरिटी होगी और हम पाकिस्तान की टीम बनाएंगे। और फिर एक के बाद एक संगे मील अबूर होते गए, जिन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को मकामी सतह से उठाकर आलमी उफक तक पहुंचा दिया। फिर हमने कराची में ये कुछ 40 लड़कों के ट्रायल्स किए। 1997 के आखिर में हमने वो टीम तश्कील दे दी और कोशिशें शुरू कर दी बाकायदा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा हमारी सपोर्ट की और हमें एयर टिकट दिए पहले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। उस ज़माने में हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं इसलिए नहीं मानी जा सकती थी कि ना हमारे पास वो वसाइल थे जिस तरह के बाकी दुनिया में लोग खेल रहे थे, लेकिन ये हुआ वर्ल्ड कप में जब हम गए तो हमने लोग दुनिया को हैरान किया और पाकिस्तान टीम ने अपने बहुत सारे मैचेस जो लीग के थे वो जीते। हमारे एक खिलाड़ी मसूद जान ने 263 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 17 नवंबर 1998 को। वो रिकॉर्ड मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया और उसी की वजह से मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो फाइनल में हम जाके वो टूर्नामेंट हार गए। हमारी टीम भारत साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी थी, अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बाद में फिर हम सन 2000 में जनूबी अफ्रीका गए जो वर्ल्ड चैंपियन था। उसमें टोटल 7 मैचेस थे जिसमें से 6 मैचेस पाकिस्तान की टीम ने जीत कर ये साबित कर दिया कि असल वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान की टीम थी। 2002 में जब दूसरा आलमी कप हुआ तो पाकिस्तान की टीम ने उसी साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर जो है वो वर्ल्ड चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद हमें एक्सपोजर मिल गया और फिर उस तरह पाकिस्तान टीम का एक कामयाबियों का सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। There we go, Masood Jan in front. It's time played behind Twan. This time it's Pakistan has got the victory. They have got the World Cup final. Great victory for Pakistan. They were the defending champions. Look at the way they are coming in. Six, absolutely smashing this. So Pakistan takes the gold medal. सफदर का विनिंग शॉट पाकिस्तान की टीम अंदर दाखिल होते हुए चौथे आलमी कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर चौथा आलमी कप अपने नाम कर लिया है।
पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट की मुसलसल कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि हौसला, मेहनत और टीम वर्क के साथ हर चैलेंज का सामना किया जा सकता है। इसी जज्बे के साथ खवातीन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का 2018 में क़याम भी एक अहम संग मील साबित हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से भी पजराई मिलने लगी और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिले, तमगे इम्तियाज़ भी मिले और फिर एक लीडिंग रोल में हम आ गए। मुझे जो 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए चुना गया। 2013 में मुझे जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन होने के सिले में मुझे तमगा इम्तियाज़ सदारती अवार्ड से नवाजा गया कि अगर ब्लाइंड क्रिकेट ना होती तो शायद अब्दुल रज़ाक को कोई जानता भी ना। लोग मुझे बहुत डिग्रेड करते थे, कहते थे कि ये ब्लाइंड है, ऐसे वैसे। जब मैंने ग्राउंड में खेलना शुरू किया तो मैंने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई और अब वही लोग जो आसपास के हैं वो सब मेरे पेरेंट्स को कहते हैं कि क्या ये इंटरनेशनल प्लेयर है। माशरे के अंदर जो हमारे बारे में परसेप्शंस थी वो चेंज हो गई और हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स थे वो नेशनल हीरो बन गए और उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे कई सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा करने का वो बाइस बने। 2002 में जब हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बने तो उसका इतना इम्पैक्ट आया कि गिलगित से लेके कोयटा तक के मुख्तलिफ इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स आई हमारे इदारे को कि हमारा बच्चा भी ब्लाइंड है, हम इसको क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। तो इससे बहुत से लोग तालीमी सेटअप में आ गए। ना सिर्फ मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी बल्कि इस ब्लाइंड क्रिकेट की वजह से हज़ारों नाबीना अफराद की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। आज जो कुछ भी मैं हूँ ब्लाइंड क्रिकेट की वजह से हूँ। मेरी जॉब के सिलसिले में भी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल ने जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो ये एक रेवोल्यूशनरी हमारे लिए प्लेटफॉर्म साबित हुआ। पीबीसीसी की वजह से ही मेरी जो तालीम है बीएस कंप्लीट हुआ मेरा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से और अभी भी मैं पीबीसीसी की सपोर्ट की वजह से एमएस की जो एजुकेशन है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। फास्ट की फ़ीस जो है वो तकरीबन जब मैंने आज से 4 साल कबल अपने बेटे का एडमिशन करवाया था तो उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख थी। मैं अपने आप को वहाँ पे जाके मुतारिफ करवाया और स्कॉलरशिप दिया मेरे बेटे को। और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ने मेरी जब शादी हुई उसमें भी माली मावनत थी और जब मैंने अपना जो घर बनाना शुरू किया पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन साहब ने मुझे घर बनाने में भी माली मावनत फरमाई। पूरे माशरे में एक पैगाम ख़ास तौर पे अवेयरनेस ये हुई, उससे हमारे जो स्पेशल स्कूल्स थे उनके अंदर तादाद बढ़ गई बच्चों की कि भाई ये जब क्रिकेट खेल सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, हर जगह ये जीत के आते हैं तो फिर ये तालीम भी हासिल कर सकते हैं, बाकी ज़िंदगी के शोबों में भी नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। कई बरसों तक ये खिलाड़ी दूसरों के मैदानों पर नामुसाइद हालात में प्रैक्टिस करते रहे और फिर बरसों की मेहनत के बाद उन्हें अपना मैदान मिल गया। और जब हम कोई सीरीज जीत के आते थे तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एजाज़ात दिए जाते थे या हमें बुलाया जाता था तो हम उसमें यही जिक्र किया करते थे कि हमारा अपना ग्राउंड होना चाहिए, हमारा अपना क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। जब वर्ल्ड कप जीता 2002 का तो फिर हुकूमत पंजाब ने एक रिसेप्शन हमें दी और उसमें सीएम ने हमें एक ज़मीन का टुकड़ा अलॉट किया जिसमें 44 कनाल जगह थी और ये न्यू एलडीए सिटी में दिया गया और ये कहा गया कि जी यहाँ आपके लिए हम ग्राउंड बनाएंगे। 2002 से 2009 तक स्टेडियम का हुसूल इल्तिवा का शिकार रहा। 2009 में सुल्तान शाह साहब चेयरमैन बने और ग्राउंड के लिए कोशिशें शुरू की। 2018 तक ढांचा तैयार हो गया मगर खेलने का मैदान ना बन सका। फिर हमने कहा कि चलें हमें आप इसी शक्ल में इसको दे दें, इसी हालत में दे दें। फिर हम हुकूमत के पीछे भागते रहे कि भाई ये मेहरबानी करें मेहरबानी करें। फिर 7 साल की कोशिशों के बाद महकमे स्पोर्ट्स की मुआवनत से जुलाई 2025 में ये स्टेडियम हासिल हुआ। ये ग्राउंड बहरहाल हमें मिला और लेकिन उस हालत में नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद से मैंने इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू कराया। अभी आप देख रहे हैं कि ये इसकी तामीर जारी है। ग्राउंड हमने काफ़ी हद तक बना लिया है।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि ग्राउंड मुयस्सर ना आने की वजह से हमारी तैयारी उस तरह से नहीं हो पाती थी, जिसका हमें नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ग्राउंड होने की वजह से अब ये मसाइल ख़त्म होंगे। पहले हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आती थी, पहले ग्राउंड को ढूंढो, फिर वहाँ पर रहना, पर अब हमारे पास अपना एक ग्राउंड है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से आके खेल सकते हैं। जो आज ब्लाइंड क्रिकेट का स्टेडियम बनाया गया है, ये अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हमारे लिए इज़्ज़त की बात है क्योंकि ये दुनिया का पहला ब्लाइंड क्रिकेट ग्राउंड है जो कि पाकिस्तान के पास है। तो आज तो इन बच्चों के लिए बड़े सुनहरी मौके हैं कि वो आएँ और इस ग्राउंड में अपनी खामियों पे काम करें, अपनी खूबियों को पॉलिश करें, अपने कोचेज़ से सीखें। आपने वार्म अप करना है पहले, उसके बाद आपने गेम शुरू करनी है। इसको यहाँ से पकड़ना है, फिर फेंकना है ऐसे। स्टेडियम उस वक्त तक कारामद नहीं हो सकते जब तक कि यहाँ पर एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी ना हो। और इस सिलसिले में एक ख्वाब और है हमारा, वो ये है कि हम यहाँ पर बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनाएं। जो भी ब्लाइंड क्रिकेटर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दराज गांव से आते हैं। इवन के गिलगित के भी हमारे प्लेयर्स रहे हैं हमारी नेशनल टीम में। सबसे ज़्यादा हमें जो है वो रिहाइश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, कराची, इन शहरों से जो टीमें आती थी उनको ठहराना, उनको खिलाना, ये बहुत मुश्किल होता था। इस हॉस्टल के बनने से उनको एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी। पीसीबी के अंदर एनसीए है, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को जो ग्राउंड दी गई है इसके अंदर हॉस्टल होना चाहिए। 20,500 स्क्वायर फुट पर फैला ये G+1 हॉस्टल 150 खिलाड़ियों को रिहाइश फ्राहम करेगा, जिस पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसका फ़ायदा ये है कि इंडिपेंडेंटली हमारे बच्चे इम्प्रूव कर सकेंगे, बल्कि अपनी एजुकेशनल नीड्स को भी वो बखूबी पूरा कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली वो यहाँ आ जा सकेंगे, उनकी काउंसलिंग आसान होगी, उनके मेंटोर्स यहाँ अवेलेबल होंगे। हर कमरा, हर रास्ता खिलाड़ियों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सल एक्सेस डिज़ाइन के तहत तामीर किया जाएगा, जहां सहूलत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होगी। जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए पेश आती है ना, वो पेरेंट्स को कन्विंस करना है उन तक कि आपकी बेटी सेफ़ रहेगी। मैं खुद एक डिस्टेंट सिटी से आती हूँ, गुजरात से। अगर आप सेफ़ इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप उस चीज़ पे आप जो काम करने हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। पीबीसीसी के ग्राउंड के साथ ही एक हॉस्टल तामीर करने की हम तक खबर पहुँची है, जो बहुत खुशी की खबर है। तो हमारे जो ट्रेनिंग के और ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें काफ़ी नुमाया कमी आ जाएगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो इसकी काविश में मसरूफ़ अमल है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अहम होंगे और फ्रूटफुल होंगे फॉर द सेक ऑफ आवर सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। इंशाल्लाह हमारा जिस तरीके से हमें ग्राउंड मिला है, हमारा हॉस्टल भी मिल जाएगा, तो हमारे क्रिकेटर मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पे हम करेंगे और जो बाहर के लोग आके ठहरेंगे, और यहाँ मेरा ये भी फ्यूचर में प्लान है कि हम जो बाहर के कोचेज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो जाके ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, नेपाल में जाके हमने क्रिकेट की ट्रेनिंग दी है। अमेरिका में अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कनाडा में हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग देने की और वहाँ की टीम बना रहे हैं। तो जो वहाँ के कोचेज़ हैं हम उनको यहाँ बुला के अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल अंदाज में उनकी उनके कोचिंग कोर्सेज़ करा सकेंगे। फिर एम्पायर्स पाकिस्तान के पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, एम्पायरिंग के जो कोर्स हैं वो हम यहाँ मुनक्किद कर पाएंगे। तो ये हॉस्टल जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल किस्म का एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर ये तमाम फैसिलिटी हम इंशाल्लाह फराहम करेंगे। हमारा ये ड्रीम है कि इट विल बिकम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्टेट ऑफ द आर्ट्स एक्सेसिबल हॉस्टल चाहिए जो हमारा एक सेकंड होम हो। अब जिन हाथों ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप उठाए उन्हें भी एक महफूज छत मिलनी चाहिए। ये हॉस्टल उन जज्बों का घर होगा
जो बिनाई से नहीं हौसले से दुनिया जीतते हैं। ये हॉस्टल उन पेरेंट्स के लिए सुकून और एतमाद का नाम है जो अपनी बेटियों के ख्वाब पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती हैं। ये हॉस्टल उन ख्वाबों को तकमील देगा जो दूर दराज बस्तियों से तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर निकलते हैं। ये हॉस्टल उन खिलाड़ियों के लिए रोशनी बनेगा जो इन अंधेरों से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ब्लाइंड क्रिकेट का ये हॉस्टल महज एक इमारत नहीं बल्कि हज़ारों ब्लाइंड क्रिकेटर्स और स्टूडेंट की ख्वाबों की ताबीर है और उनकी उम्मीदों का मस्कन है। उन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया। अब आपकी मदद से ये रोशनी हर ख्वाब तक पहुंच सकती है।